इमेजिन करिए दोस्तों, अगर आपको एक ऐसे घर में जाने के लिए कहा जाए जो काफ़ी अरसे से अबेंडन पड़ा है, तो क्या आप उस घर में जाना चाहेंगे? सोच के देखिए, सोच कर ही खौफ आता है। तो ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही एक लड़के ने उस घर में जाकर एक रात बिताई। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देर करे अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा कि जो मेरे आने वाली स्टोरीज हैं अपनी स्टोरी का हिस्सा भी बन पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर करे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की है, जहां एक ऐसा घर है जो काफ़ी अरसों से बंद पड़ा है। वो घर कस्बे के आखिरी हिस्से पर है, एक पुराना खंडर बन चुका घर। आज से करीब 20 साल पहले वो घर पूरी तरह से भरा रहता था। घर के मालिक का नाम था इब्राहिम अहमद। वो अपने परिवार के साथ वहीं पर रहता था, बीवी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी अम्मा। लेकिन 2004 में एक ही रात में वो घर अचानक खाली हो गया। कोई चोरी नहीं, कोई खून नहीं और ना ही कोई और वजह। अगली सुबह लोगों ने देखा घर का दरवाज़ा खुला है, अंदर बर्तन वैसे ही रखे हैं, चारपाई बिछी हुई है, यहाँ तक कि चूल्हे पर जली हुई राख भी ठंडी पड़ी थी। लेकिन घर में कोई नहीं था। पुलिस आई और उस घर की जांच हुई। इब्राहिम और उसका परिवार कभी नहीं मिला। मामला धीरे धीरे दब गया। करीब 10 साल बाद कस्बे के लोगों ने उस घर से दूरी बना ली, क्योंकि रात के समय उस घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद होता है और कभी कभी अंदर लाइट जलती हुई दिखाई देती है, जबकि बिजली का कनेक्शन सालों पहले कट हो चुका था। साल 2019 में उसी रात एक लड़का जिसका नाम साजिद था, जो उसी कस्बे में रहता था, रात को दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। रात को वो सब दोस्त मिलकर शर्त लगा रहे थे कि जो भी उस घर में जाएगा वो हम सब में से सबसे बहादुर माना जाएगा। साजिद ने ये शर्त मंजूर कर ली और तैयार हो गया। रात के करीब 11:30 बजे साजिद अकेला उस घर में घुसा। दोस्त बाहर खड़े थे। अंदर का हाल घर में घुसते ही एक अजीब सा हो गया। एक नमी थी और एक अजीब सी बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में बरसों से कोई हवा अंदर नहीं आई हो। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे से चारपाई के खिसकाने की आवाज़ आई। साजिद ने आवाज़ दी, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर तभी वो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा था, दीवारों पर किसी के खून के हाथ के निशान अपने आप बनते जा रहे थे। उसकी टांगें कांपने लगी। तभी उसे साफ साफ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल पास से। और फिर उसने नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तभी किसी ने उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज़ में कहा, हम गए नहीं हैं। साजिद बेहोश हो गया और गिर पड़ा। अगली सुबह साजिद उस घर के बाहर पड़ा मिला और वो सब लोगों से एक ही बात कह रहा था, उस घर में आज भी पूरा परिवार रहता है, बस वो हमें दिखाई नहीं देते। वो घर आज भी उसी जगह पर है और उस घर में ताला लगा है। लेकिन कस्बे के लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ पर अपने आप लाइट जल जाती है। कभी कभी किसी बच्चे के खेलने की आवाज़ आती है और दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ें भी आती हैं। पुलिस ने जांच की, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन आज तक कोई उस घर में रहने नहीं गया।